दोस्तों हम लोगों ने पिछला वीडियो में सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं सेट 3। और मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि इस तरह से मैं आप लोगों को टोटल 5 सेट ऑब्जेक्टिव में करवाने वाला हूं और आप लोगों को एग्जाम हॉल घुसने से पहले इन 5 सेट को अच्छी तरह से कर लेना है। जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक सेट नंबर 1 सेट नंबर 2 अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर इंग्लिश कोर के प्लेलिस्ट में जाकर आप अच्छी तरह से सेट 1 सेट 2 को अच्छी तरह से देखें। फिर हमारा सेट जो 3 चल रही है इसको देखिए और बाकी जो सेट 2 बचा हुआ है अगर आप लोग चाहते हैं सर सेट 4 और सेट 5 जल्दी से बता दीजिए तो एक बार सारे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं आप लोगों को जल्द से जल्द मेरे दोस्तों सेट 4 और सेट 5 बताने की पूरी कोशिश करूंगा। उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किए प्ले स्टोर से जल्दी से फटाफट आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो आप लोगों के लिए चलाया जा रहा है ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को आप लोगों को एनी हाउ ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि मेरे दोस्तों इसमें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आप लोगों को फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए। 10-10 सेट आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है जहां पे मेरे दोस्तों आप सुबह शाम हर समय टेस्ट लगा करके अपने तैयारी को मजबूत बना सकते हैं मात्र 99 रुपया में ऑल सब्जेक्ट का। आइए सर एक एक क्वेश्चन में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहता हूं मेरे भाई, क्योंकि कल जो हमारी क्लास हुई थी ना मैंने उसमें 4 से 5 क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत बताया था। गलत बताने का भी पर्पस ये था कि जैसे हमारा होता है क्या, देखिए एग्जांपल में दिखा रहा हूं गलत कहां हुआ था मेरे भाई। जैसे हमारा A B C D ऑप्शन है, ठीक है। कल क्या था कि A C B D था, ठीक है, इस तरह से ऑप्शन था। मैंने जैसे कहा कि ऑप्शन नंबर 20 था करेक्ट आंसर, मैंने मार दिया भाई इसको। इस तरह से हमारे से मिसप्रिंट हो गई है, इसके लिए मैं सभी से क्षमा चाहता हूं कि आइंदा ऐसे गलती नहीं होगी और उस सारे क्वेश्चन को मैं सुधारने की कोशिश करूंगा जो क्वेश्चन ऑलरेडी गलत हो चुकी है। तो आप लोग अगर लग रहा है कि सर आपने गलती बताया है, मैं अपने गलती को एक्सेप्ट करता हूं, क्योंकि मैंने तीन क्वेश्चन शायद गलत इस्तेमाल किए थे, मतलब गलत बताए थे। यानी A B, जैसे मैंने कहा ऑप्शन नंबर 20 था करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर 20 था इस तरह से मैंने लगा दिया। जबकि ऑप्शन नंबर B हमको इसमें लगाना चाहिए, मैंने कहा ऑप्शन नंबर C था करेक्ट आंसर, मैंने लगा दिया इसको C, जबकि मेरा C कौन है भाई, ये है। तो इस तरह से हमारी गलती हो गई थी, ठीक है, दोबारा ऐसे गलती नहीं होगी। और इस टॉपिक के बाद मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव भी बताने वाला हूं, तो मेरा शेर सर नहीं हो, आप लोग सब्जेक्टिव के लिए तैयार रहिएगा। इसके जस्ट तुरंत बाद मैं सब्जेक्टिव लेकर आ रहा हूं, तुरंत जस्ट बाद। तो मैं पैसेज को कंप्लीटली आप लोगों को नहीं बता रहा हूं, पैसेज के बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को मैं आप लोगों को करवाने की कोशिश करूंगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिए। इन नॉट मेकिंग नोट्स आर नॉट रिटन इन, आपके सामने प्रैप्स, सेंटेंस, आइटम्स, और आइटम्स का मतलब होता है सॉरी, आइटम्स का मतलब होता है मुहावराएं। याद रखें क्या होता है मुहावरे, जैसे बोलते हैं 9 2 11 होना, भाग जाना, वही दिया है। तो बताएंगे सर इन नॉट मेकिंग नोट्स आर नॉट रिटन इन सेंटेंस। हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, सेंटेंस के बारे में डिस्कस नहीं करते जब भी हम लोग नोट मेकिंग लिखते हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, नोट शुड बी, जो हमारा नोट्स होती है ना भाई, नोट्स जैसे हम लोग नोट्स बनाते हैं ना, बोलते हैं ना भाई देखो ये हमारा फिजिक्स का नोट्स है, ये हमारा केमिस्ट्री का नोट्स, तो बोलते हैं उसमें हम लोग सिक्वेंशन नहीं डालते भाई, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी A। अच्छी तरह से कवर कर ले जाए, दिल पे एकदम हाथ रखकर अपने आप को गवाह दें और कहे, खुद कहे कि इस बार 30 में 30 पार करके दिखाना है, ठीक है। सिंबल आर फ्रेंडली यूज्ड इन, क्या होगी मेरे भाई, नोट मेकिंग। कहां पे यूज होता है हमारा, ये हमारा यूज होता है कहां पे, नोट मेकिंग में। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर हमारा जो पूछा गया है 16 में, नोटिस इन स्कूल एंड कॉलेज सर्टेन कंटेंट सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर। जब भी स्कूल में नोटिस अनाउंसमेंट होती है वो किसके लिए अनाउंसमेंट किया जाता है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया। तो हम सभी स्टूडेंट्स के लिए अनाउंसमेंट किए जाते हैं, मतलब मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर फॉर्मल लेटर स्टार्ट विद। जब भी हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं उसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, सेंडर्स एड्रेस। क्या स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, सेंडर्स एड्रेस, इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला है सर लेटर टू एडिटर आर रिटन फॉर। हमेशा जो एडिटर होती है वो हमेशा न्यूज़पेपर पर लिखा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी, ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, और मैंने कल कौन सा क्वेश्चन को गलत बताया था, मैं आज आप लोगों के सामने वो भी प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूं ताकि मेरे दोस्तों आप लोग सुधार कर सके, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू मेक आर्टिकल राइटिंग। जैसे ही हमारे मन में आर्टिकल राइटिंग आई मेरे दोस्तों, हमारे मन में एक खटखट खटखट आवाज आने लगी कि सर हम लोग बचपन में लिखा करते थे लेख, इसी के बारे में बात कर रही है। जब भी हम लोग आर्टिकल राइटिंग में स्टैटिक लिखते हैं या क्वाइटेंस लिखते हैं मेरे भाई,
तो बहुत ही सुंदर हो जाता है हमारा। तो मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर ए बी सही उत्तर रहेगी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है सर वाइल्ड राइटिंग नोटिस द सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटीज शुड बी रिटन एट द। जब भी हम लोग सिग्नेचर करते हैं ना मेरे भाई नोटिस में, वो आपसे पूछा गया कि आखिर हम लोग जो सिग्नेचर करते हैं वो कहाँ पे आखिर सिग्नेचर किया जाता है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो बताएंगे सर हम लोग बॉटम में करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई? बॉटम में, यानी टॉप पे तो हम लोग सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालते हैं, स्कूल का नाम डालते हैं, लेकिन सबसे बॉटम में हम लोग क्या करते हैं भाई? सिग्नेचर करते हैं। इसको याद रखिएगा, ठीक है। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। What is the motive of writing a letter to editor? अच्छा, क्या हम लोग का मोटिव होती है, हम लोगों का क्या ख्वाहिश होता है मेरे दोस्तों, जब भी हम लोग लेटर को लिखते हैं एडिटर के पास, तो क्या मोटिव होता है? तो बताएंगे सर टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू योर लेटर टू लेटर इन हिम पेपर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर, और जो सेट बचा है ना मेरे भाई, जो 2 सेट बचा हुआ है वो फटाफट आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, फटाफट। बाकी 5 सेट अच्छी तरह से कवर कर लेना है, समझ में आ रही है ना? चलिए सर, बाकी जैसे हमारा 5 सेट पूरा कंप्लीट हो जाएगी, जितना भी डिस्ट्रिक्ट में प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ है ना, सारा प्री बोर्ड का एग्जाम मेरे दोस्तों मैं आप लोगों के सामने एक एक डिस्ट्रिक्ट का लेकर आने वाला हूं, तो आप लोग तैयार रहिएगा। हाउ शुड एन आर्टिकल बी एडेड इन डेट? बताए मेरे दोस्तों, जो आपसे पूछा गया है, जब भी हम लोग आर्टिकल लिखते हैं ना मेरे भाई, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं और टाइटल डालते हैं। जैसे गाय पर लिखते ना गाय, फिर डबल स्टार मारते भाई, इस तरह से लिखते हैं ना। मेरे बात को समझिए मेरे भाई, ये हमारा टाइटल हो गया या तो हमारा हेडिंग हो गई। लेकिन लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? तो लास्ट में हम लोग लिखते हैं निष्कर्ष, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंक्लूजन। क्या कहते हैं? विथ ए सुइटेबल कंक्लूजन। इन ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। और वीडियो अच्छा लगे मेरे दोस्तों तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते कि आखिर हमारे टीम और हम कितना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। बस आप लोग लाइक कर देने से आप लोगों का पैसा कट नहीं जाएगा मेरे भाई। बस मन करे तो एक बार लाइक कीजिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, ठीक है। अगला है सर हु सेट ऑन द बैक बेंचेस ऑफ द लास्ट फ्रेंच क्लास? जब हमारा लास्ट फ्रेंच क्लास थे उस समय लास्ट बेंच में कौन बैठा हुआ था? तो बताएंगे थे सर विलेज एल्डर। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर व्हाट डिड हैमल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल? अच्छा, जब भी हमारा हिमल का जिस दिन लास्ट क्लास थी, इसके बारे में आपसे पूछा गया है, आखिर क्या लाया था? बताएंगे सर वो लाया था न्यू नोटबुक लाए थे। क्या लाए थे? तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वेयर वाज साहिब एम्प्लॉयड? साहिब कहाँ काम कर रहे थे? जो हमारा साहिब थे वो कहाँ काम कर रहे थे? एक चाय के दुकान में। कहाँ मेरे भाई? तो बताएंगे सर चाय के दुकान में, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर मुकेश वांट टू बिकमिंग ए मोटर मैकेनिक। अच्छा बताइए, क्वेश्चन में जो हमारा 26 पूछा गया मेरे भाई, उसको थोड़ा सा समझने वाली क्वेश्चन है कि मुकेश वांट टू बिकमिंग, मुकेश चाहते थे बिकमिंग ए मोटर मैकेनिक बनना। क्यों? क्योंकि बाय गोइंग टू गैरेज। एंड ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, क्या 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है व्हेन डगलस रिगेन्ड कॉन्सिक्वेंसेस ही? तो बताएंगे सर आपसे क्वेश्चन नंबर जो हमारा 27 पूछा गया, इसका राइट जो आंसर होगी वो होगा शॉक एंड क्राइड एंड डिड नॉट ईट एनीथिंग। जब मेरे दोस्तों उसको पानी से निकाला गया, वो ऐसा शांत बैठा हुआ था, वो ना खाना खा रहे थे ना चिल्ला पा रहे थे। मतलब बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही तो हो जाएगी। अगला है सर व्हाई डिड डगलस हायर इंस्ट्रक्टर? बताए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 28 पूछा गया है कि व्हाई डिड डगलस हायर इंस्ट्रक्टर? जो इंस्ट्रक्टर उन्हें कहते हैं प्रशिक्षक को, प्रशिक्षण को, या तो जो सिखाने के लिए आते हैं, जिससे हम लोग दूसरे भाषा में कोच भी बोलते हैं। दूसरे भाषा में क्या बोलते हैं? कोच भी बोलते हैं। तो बताएंगे सर टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड लर्न टू स्विमिंग। उसको सिखाने के लिए आए थे। क्यों बुलाया था डगलस ने? बताएंगे प्रशिक्षण को, क्योंकि उनको सिखाने के लिए आया था। यानी बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। व्हेन द पोएट लुक्ड एट हर मदर अगेन शी फेल्ट ए पैंग ऑफ। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया मेरे दोस्तों किसके बारे में? मदर्स अगेन के बारे में। यानी क्वेश्चन नंबर 29 को जो हमारा राइट आंसर हो जाएगी वो क्या होगा मेरे भाई? बता हर फैमिली एच। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी ए। और ये जो क्वेश्चन था ये हमारा याद रखना है मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपका 2022 के पेपर में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन हमारा माय मदर एट 66 के पोएम से लिया गया है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर द पोएट कंपेयर्ड हर मदर टू। अच्छा, जो हमारा पोएट थे कमला दास, वो किसकी तुलना कर रहे थे? अपनी मम्मी का। तो बताएंगे लेट विंटर मून। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला है सर व्हाट डू द फेस ऑफ चिल्ड्रेन इन द स्लम एरिया
मेरे दोस्तों स्लम एरिया सबसे ज़्यादा हमें देखने को कहाँ पे मिलता है, तो मुंबई की तरफ पे हमें सबसे ज़्यादा स्लम एरिया देखने को मिलती है, जहाँ पे बिल्कुल मेरे दोस्तों लोग झुग्गी झोपड़ी में रह करके अपने बच्चों का परवरिश करते हैं। वही पूछा गया मेरे भाई कि व्हाट डू द फेस ऑफ चिल्ड्रेन इन द स्लम एरिया रिफ्लेक्ट, तो बताएंगे सर एस्पिरेशन। ऑप्शन नंबर हमारा इंस्पिरेशन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला है सर हाउ कैन विजिटर हेल्प द पुअर चिल्ड्रेन। अच्छा, जो पुअर चिल्ड्रेन है उसको कैसे लोग मदद कर रहे थे, तो 32 का जो हमारा राइट आंसर होगा बाय फाइटिंग अगेंस्ट द इनक्वालिटीज एंड जस्टिस। इन ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। मेरा फिर से एक बात को ध्यान से सुनिएगा, जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए, अंतिम समय तक आप जरूर इस कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे। मात्र 99 रुपया देकर मेरे दोस्तों आप ऑल सब्जेक्ट की बेहतर तरीके से यहाँ पर आप तैयारी कर सकते हैं। मात्र मेरे शेर सरनियों कितना रुपया में, 99 रुपया में बेहतर से बेहतर तरीके से आप ऑल क्वेश्चन को प्राप्त करके ऑब्जेक्टिव में जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, जहां पे आप 30 में 30 लाने की पूरी अपेक्षाएं रखती है, तो आप इस कोर्स को एनी हाउ ज्वाइन करेंगे। शानदार तरीके से ये हमारे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा तैयार किया गया ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। मैं चाह रहा हूं मेरे दोस्तों कि आप लोग भी इसमें टेस्ट लगाएं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं और दिल में इरादा बनाकर रखें इस बार कि जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन 30 में 30 ला कर दिखाना है भाई, ठीक है, इस चीज को याद रखना है। आइए सर बात करते हैं पब्लो नेरुदा वांट टू द इंटायर ह्यूमैनिटी टू, बताएंगे सर क्वेश्चन में हमारा जो 33 है इसका राइट आंसर होगा कीपिंग स्टिल, क्या मेरे भाई, शांत रहो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला है सर हु आर डिस्क्राइब्ड एज एनिमीज टू ईच अदर इन द स्टोरी द टाइगर किंग, और टाइगर किंग के बारे में मैंने कल क्वेश्चन आप लोगों को गलत बताया था, मैं अभी दिखाने वाला हूं भाई, ठीक है। तो बताएंगे सर क्या होगा, बुल एंड टाइगर, क्या होगा मेरे भाई, क्वेश्चन में जो 34 है इसका राइट आंसर होगा बुल एंड टाइगर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर क्या हु वांटेड ए फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर क्रेसिस, तो बताएंगे सर याद रखना है दुसाई, क्या हो जाएगी, द दुसाई, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 35 का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसके बाद थोड़ा सा मैं सेट 4 और सेट 5 को मेरे दोस्तों कमेंट को आप लोग देखूंगा कि आप लोग सबसे ज्यादा किसका कमेंट करें, या तो मैं चाह रहा हूं कि आप लोग को एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं सब्जेक्टिव में जो आपकी एग्जाम के अकॉर्डिंग मस्त इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। इन द पोयम कीपिंग क्वाइट द पोएट आस्क अस टू काउंट, बताएं मेरे भाई कितना तक कीपिंग क्वाइट में कितने तक काउंट करने के लिए कहा गया था, तो बताएंगे सर 12 तक, 12 तक काउंट करो। एक बार पूछा गया था कि क्यों काउंट करने के लिए बोल रहा था, क्योंकि घड़ी में भी 12 घंटा होती है और मेरे भाई हमारा 12 महीना होती है, इसी कारण से 12 तक काउंट करने के लिए कहा गया था। अगला है सर द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट टेक हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द अर्थ, बताएंगे सर स्टूडेंट्स ऑन आइस, क्या स्टूडेंट्स ऑन आइस या स्टूडेंट्स ऑफ आइस, तो बताएं सर स्टूडेंट्स ऑन आइस, इसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला है सर गोंडवाना एग्जिट रफली अराउंड कितना भाई 650 मिलियन ईयर्स, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी सर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो गया मेरे शेर सरनियों, डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। इस चीज को अच्छी तरह से याद रखना है 38 का। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन पे है कि सदाव वेंट टू अमेरिका टू लर्न, क्या गए थे, तो बताएंगे सर सर्जन करने के लिए गए थे, कितना साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में। एक प्रोफेसर के घर में जाकर इसको मोहब्बत हो जाती है, किसके साथ, हाना के साथ, हाँ ये दिलरुबा था इनका जिसके साथ वो शादी कर लिए थे भाई। अगला है सर एट द सर्वेंट इन सदाव एज हाउस होल्ड, मेरे भाई आखिर मेरे भाई जो सदाव की जो थे उनका जो सर्वेंट थे नौकरानी थे वो छोड़कर चले गए थे, क्यों, क्योंकि डिड नॉट हेल्प ट्रीटमेंट द सोल्जर, जो सोल्जर पकड़ के लाए थे अमेरिकन नेवी जिसका नाम था क्या, टॉम, इसको भी याद रखिएगा क्या नाम था, टॉम, जो पकड़ कर लाए थे और कहां पे सुलाए थे, ये क्वेश्चन आप लोगों को कल मैंने बताया था, वो सुलाया था कहां पर मेरे भाई, तो बताएंगे उसका फादर के रूम पे, क्योंकि उसका फादर डेड कर चुकी थी, वो खाली था पूरी तरह से, ठीक है। तो बताएंगे सर टॉम नाम था, उनका फादर के रूम में सुलाए थे और डिड नॉट हेल्प इन ट्रीटमेंट द सोल्जर, इस कारण से वो लोग छोड़कर चले गए। तो उन लोगों का कहना था कि इसको ट्रीटमेंट ना करो, नहीं तो एक समय ऐसे आएगी कि पूरी तरह से फंस जाओगे। चलिए मेरे भाई कल वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि आखिर मेरा मिसप्रिंट कहां हुई थी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ये इसका राइट आंसर होगा एब्रिविएशन, ये क्वेश्चन तो सही था। आप देखिए मेरे भाई अब क्वेश्चन को देखेंगे ना तो आप लोगों को ऐसा फील होगा कि आखिर हम लोगों को कहां पर करके आए थे। अच्छा ये सेट हमारा नहीं था भाई, सेट मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं कि आखिर मेरा मिसप्रिंट कहां हुआ था, और ऐसा जीवन में दोबारा गलती नहीं होगी। मैं कोशिश करूंगा मेरे भाई कि लाइफ में कभी भी दोबारा ऐसा गलती हमसे ना हो, ठीक है। चलिए सर मैं एक बार दिखाना चाहूंगा कि आखिर वो है कहां,
ठीक है, देखिए ये हमारा सेट सर्कल का। अब ऑप्शन आप लोग खुद देखिए मेरे भाई, ये जो मैं आप लोगों को ऑप्शन दिखा रहा हूँ ना, एक बार ऑप्शन आप लोग खुद देखिए कि आखिर ऑप्शन किस प्रकार से दिया हुआ है। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले हमारा क्या होगा, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ए बी सी डी। देखिए मेरे भाई ए सी बी डी दिया गया, ये हमसे मिसप्रिंट हुआ। जो जो क्वेश्चन मैंने गलत किया था उसको मैं तुरंत बता दे रहा भाई। देखिए ये क्वेश्चन मैंने सही किया था, इसका जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 लिखिए, वाल राइटिंग ए नोट विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेयरली यूज्ड। मैंने कल बता दिया था मेरे भाई सेंटेंस नहीं भाई, सेंटेंस नहीं होगा, एब्रिविएशन होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। आई एम रियली सॉरी भाई, दोबारा इसे फिर से मैं बोल रहा हूँ, गलती नहीं होती है। एक्चुअली मैं इंसान हूँ, गलती हो सकता है, लेकिन ये जो गलती हुई थी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैंने कल बताया था फॉर्मल लेटर में लास्ट में सबसे पहले क्या लिखा जाता है और बंद कर दिया जाता है। मैंने बता दिया सर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जबकि ऑप्शन नंबर सी है भाई, इसका राइट आंसर होगा योर ट्रूथली, यानी याद रखिएगा। और हम लोग लिखते हैं कहाँ, योर लविंग भाई, तो ये योर लविंग हम लोग लिखते हैं कहाँ पर, जहां पे हमारा होता है इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। ये भी गलत बताया तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का सही उत्तर हो जाएगी। अब देखिए एक क्वेश्चन और था सर, इसको भी हम लोग आप लोगों को बताऊंगा। चलिए सर एक दो क्वेश्चन और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, ये भी सही था हमारा। फटाफट मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा मेरे भाई, एक बार आप लोग देख लीजिए, बाकी और हमें नहीं लग रहा है कि कहीं और मिस्टेक हुई थी, ठीक है। एक क्वेश्चन था हमारा जो बीवेयर जो टाइगर था, टाइगर किंग, मैंने आप लोगों को बताया था सर वो होगा एस्ट्रोलॉजर, नहीं एस्ट्रोलॉजर नहीं होगा, जंग बहादुर होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, जंग बहादुर। इसको याद, प्रतिबंधपुरम जो बाघ था वो था भाई, उन्होंने कहा था बाघ को सावधान रखो हमसे। तो मेरे भाई ये हमारा पूरा का पूरा सेट 3 कंप्लीटेड हो चुकी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमारा सेट 4 और सेट 5 जो बचा हुआ है वो जल्दी से कंप्लीट करवा दीजिए, तो एक बार आप लोग सारा स्टूडेंट्स मिलकर, सारा विद्यार्थी मिलकर एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं तुरंत आप लोगों को सेट 4 बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट होती है हमारा पैसेज, क्योंकि आपके एग्जाम में 8 मार्क्स का पैसेज आएगी मेरे भाई, और यूं ही इस पैसेज को 8 मार्क्स को यूं ही जाने ना दे, क्योंकि क्लास 10 क्लास 11 का पैसेज अलग है, यहाँ पे क्लास 12 का पैसेज, इस बार का पैसेज जो है मेरे भाई खतरनाक पैसेज होगी, जिसमें से एक क्वेश्चन होगा और उसके बारे में पूरा डेफिनेशन आप लोगों को डिफाइन करना होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर पैसेज का भी एक ट्रिक होना चाहिए जो हम लोग अच्छी तरह से लिख सके, जैसे मुझे इंग्लिश में कुछ नहीं आता है, मैं पैसेज को कैसे सॉल्व करूंगा या तो करूंगी, इसके बारे में अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं आप लोगों को अगला वीडियो में एक बार कोशिश करूंगा कि पैसेज में कैसे क्वेश्चन आएगी और कैसे हैंडलिंग करना है, कैसे लिखना है, सारा वो चीज मैं आप लोगों को दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलता हूं इसी तरह से मेरे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।